Subscribe and click the bell icon for all the Bollywood updates. हाय विशाल सर, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। विशाल सर, ऐसा बहुत कम होता है बॉलीवुड में कि लोग स्टोरीज़ पर, जो रियल स्टोरीज़ होती हैं या किताबों पर फिल्में बनाते हैं। हाल ही में राजी फिल्म आई थी, मेघना ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत चली भी। आपने हमेशा से शेक्सपियर की कहानियाँ ली हैं और ये भी कहानी पर आधारित है। मैं जानना चाहूँगा कि इसमें जो एनालॉजी आपने ली है इंडिया पाकिस्तान, वो ओरिजिनल कहानी दो बहनों में है? क्योंकि मैंने वो कहानी नहीं पढ़ी, या ये आपने अपने इमेजिनेशन से उसमें ऐड किया? हाँ, ये ओरिजिनल कहानी में नहीं है। और ये मेटाफर एक्चुअली, वो कहानी में ये भी रीज़न नहीं था कि वो दो बहनें लड़ती क्यों थी। वो कहानी में ये कि बस वो उनकी आदत है उनकी लड़ना, और वो लड़ती हैं। एक घर में शादी हो जाती है और वो लड़ती हैं। तो जब हमने इसकी पूरी स्क्रिप्ट की और इसका फर्स्ट हाफ पूरा जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर में जब हमने इसके फर्स्ट और सेकंड एक्ट बनाए, तो उसमें ये सवाल ये एज राइटर मेरे सामने आया कि ये दोनों लड़ती क्यों हैं। तो जो ओरिजिनल राइटर थे उनके साथ भी बैठे, तो बहुत हमने कोशिश की कि हम कुछ बना लेते हैं रीज़न कि अच्छा ये इस वजह से लड़ती होंगी, ये इस वजह से लड़ती होंगी। तो जो भी हम रीज़न बना रहे थे वो सब फेक लग रहे थे। तो लग रहा था कि हम कुछ फोर्स कर रहे हैं कहानी के ऊपर। और हमारे जो को प्रोड्यूसर हैं इसमें, विकास मेहता जी, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। वो हमेशा ये सवाल पूछते थे जब भी स्क्रिप्ट नरेशन के बाद कि ये सब तो ठीक है, पर ये लड़ती क्यों हैं दो बहनें। तो मुझे एक दिन मैंने थोड़ा सा इरिटेट होकर मैंने उनको बोला कि अरे भारत पाकिस्तान क्यों लड़ते हैं, क्या रीज़न क्या लड़ने का, दो भाई क्यों लड़ते हैं। और मुझे याद आया, मैंने देखा कि मैंने बचपन से लेकर आज तक घरों में जो लड़ाइयाँ देखी हैं, कोई रीज़न नहीं होता। इनफैक्ट वो कई सालों के बाद वो घर में दीवार खिंच जाती है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, दोनों भाइयों के बच्चे आके एक दूसरे के घर में खाना खाते हैं, पर वो दोनों भाई बात नहीं करते हैं कभी आपस में। और कभी पूछो कि उसका कारण क्या है तो वो खुद भूल चुके होते हैं कि किस बात पे लड़ाई हुई थी। तो ये मुझे लगा कि इससे बड़ा मेटाफर कोई है नहीं। और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को लेके मुझे हमेशा से और जो भी हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने जो वॉर देखे हैं, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, मैं तो 65 में पैदा हुआ था, पर 71 के वॉर की मुझे बहुत हल्की सी इमेज याद है। उसके बाद कारगिल तो हम सबको अच्छे से याद है। और जितने भी वॉर सब हुए हैं, और जब हम अपने पाकिस्तानी दोस्तों से कहीं मिलते हैं अमेरिका में या हम लंदन में मिलते हैं, और मैं कई बार पाकिस्तान गया भी हूँ, मैं करीब 5-6 बार जा चुका हूँ। जब भी हम वहाँ मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रीज़न समझ में नहीं आता कि हम दोनों मुल्कों के बीच में इतनी दुश्मनी क्यों है। तो वही इसका हमारे इनवाइट का भी वही था कि दोनों बहनों के युद्ध का कारण क्या है, वही जो भारत पाकिस्तान के युद्ध का है, का भैंस को मूत, कुछ नहीं है। हम लोगों को लड़ने की आदत पड़ चुकी है जब हम एज पीपल हम लोग मिलते हैं। और या फिर सियासी मामला है ये कि दोनों तरफ की सियासतों को और दोनों सियासी मामलों को ज़िंदा रखने के लिए ये शायद लड़ाइयाँ होती हैं। और जब भी अगर मैं कभी ये बोल देता हूँ कि मैं पाकिस्तान जाता हूँ, तो मुझे एक ही चीज़ बदलाव नज़र आती है कि वहाँ लोगों का मोहब्बत ज़्यादा बढ़ गई है। तो राजदीप वहाँ पे अपना लगा के लगे रहते हैं, इसका जवाब दीजिए विशाल भारद्वाज। मैं जवाब दूंगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मुझे मोहब्बत ज़्यादा नज़र आती है। और जब तक हम लोग, और मैंने पाकिस्तान में बैठ के ये बात कही है कि अगर बर्लिन दीवार गिर सकती है तो वाघा बॉर्डर क्यों नहीं हट सकता है। तो ये अगर मोहब्बत तो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेटाफर जब आया फिल्म की, तो फिल्म का हमारी डेप्थ, हमारी फिल्म एलिवेट किसी और लेवल पे हो गई। और फिर मैंने पूरी रिलेशनशिप को, दोनों बहनों की रिलेशनशिप को मैंने इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप की तरह देखा है। और मैं बिल्कुल भी अनफेयर नहीं हुआ हूँ पाकिस्तान के लिए, और ना ही इंडिया के लिए मेरा कुछ। और ये दोनों उसकी गवाह हैं कि ये दोनों भारत पाकिस्तान है, और पूरी फिल्म में वो मेटाफर चलता है।